Hey everyone, welcome to Psychological Hacks. It's my first video and gonna be amazing because in this video I'm gonna talk about reality. Yeah, once you will realize and accept the reality, then there will be no more overthinking, no anxiety, and no fear. But how? If you want to know this hack, watch the video till end. So let's get started. The way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द रियलिटी. सबसे पहले रियलिटी को अंडरस्टैंड करना है. बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रियलिटी वन मस्ट नो व्हाट रियलिटी इज. रियलिटी क्या है? जब आपको ये बात पता चल जाएगी कि रियलिटी क्या है, देन इसको अंडरस्टैंड करने में भी ईजी हो जाएगा और इसको एक्सेप्ट करने में भी ईजी हो जाएगा. और जब आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, देन देयर विल बी नो ओवर थिंकिंग, नो फियर, नो एंग्जाइटी और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी. रियलिटी इज़ समथिंग दैट इज़ सेम फॉर एवरीवन. रियलिटी सेम है सबके लिए. इसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता और ना ही इसको कोई चेंज कर सकता है. अगर कोई इसको चैलेंज करेगा देन ही विल डेफिनेटली फेल. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ वाटर. जब वाटर को देखते हो, पानी को देखते हो, देन माइंड में थॉट आता है दिस इज़ वाटर. अब इस बात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि दिस इज़ नॉट अ वाटर. वाटर के डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट नेम्स हैं, बट इसकी कंपोजिशन सेम है, इसका पर्पस सेम है. सब लोग सेम चीज़ों के लिए ही इसको यूज़ करते हैं. क्या कभी आपने नोट किया है, क्या कभी आपको ओवर थिंकिंग हुई है वाटर के बारे में? लाइक पानी पिया तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या पानी पीने से कोई डिजीज़ कॉज ना हो जाए, या कोई भी नेगेटिव थिंकिंग अबाउट वाटर. आई थिंक ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा. क्यों? क्या कभी सोचा है? एंड द रीज़न इज़ वाटर इज़ रियलिटी. और रियलिटी ये भी है कि बाय ड्रिंकिंग वाटर हम बीमार नहीं होंगे. और हमने इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी. जब किसी भी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लोगे देन देयर विल बी नो ओवर थिंकिंग. जो रियलिटी होती है उसके पीछे कोई ना कोई एक लॉजिकल या कोई रैशनल रीज़न होती है, एक सॉलिड रीज़न होती है. एक और एग्जांपल है टेबल की. तो जब आप टेबल देखते हैं तो इमीडिएटली आपके माइंड में आता है दिस इज़ अ टेबल. कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता कि दिस इज़ नॉट अ टेबल. क्या आपने कभी इस पर ओवर थिंकिंग की है कि मे बी ये टेबल ना हो, ये चेयर हो? एक और रियलिटी है जिसको डेथ कहते हैं. अब कुछ लोग किसी की डेथ की वजह से शॉक्ड हो जाते हैं, समटाइम्स पागल भी हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते. जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस रियलिटी को तो नॉर्मल हो जाते हैं. वो डायरेक्टली करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं, जैसे भी करते हैं. अब रियलिटी डेथ के बारे में क्या है कि एक डेड पर्सन दोबारा अगेन जिंदा नहीं हो सकता. अब अगर कोई इस रियलिटी को चैलेंज करेगा देन क्या होगा? फेलियर होगा उसको. क्योंकि एक ये रियलिटी है कि कोई भी डेड पर्सन अगेन जिंदा नहीं हो सकता और उस रियलिटी को कोई चेंज नहीं कर सकता. इन शॉर्ट, रियलिटी को कोई भी चेंज नहीं कर सकता और ना ही कोई चैलेंज कर सकता है. अगर कोई चैलेंज करेगा तो उसको फेलियर होगा. जिन रियलिटीज़ को आप सब ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्या कभी आपको ओवर थिंकिंग हुई है उनके बारे में, या कोई टेंशन हुई है उनके बारे में? थिंक अबाउट इट एंड आस्क योरसेल्फ. अगर मैंने कोई भी मिस्टेक की है तो यू कैन करेक्ट मी बिकॉज आई एम स्टिल ऑन द वे टू लर्निंग. Comment your thoughts, share this video, subscribe my channel to get more videos, and don't forget to click the bell icon. If you liked the video then thumbs up, but if you didn't like it you can thumbs down. It's your choice. Live your life and love yourself. Bye bye until my next video.